औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये डेविड श्वार्ट्ज़ की बुक पढ़ रहा था। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी उसने कि अपनी शिकस्त को जीत में तक़सीम करने के लिए कुछ उसूल हैं, और उसने बहुत सारे उसूल उसमें बताए। उसने मैं 5 को डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि वाक़ई इसको हम अपनी लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनमें उसमें सबसे पहला उसूल इसने उसने ये बताया कि जी, जब लोग नाकाम होते हैं तो वो गलती ये करते हैं कि उसका नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। देखिए, वो कहता है कि इंसान की फ़ितरत है कि इंसान जीत का क्रेडिट तो खुद लेना चाहता है, लेकिन हारने का इल्ज़ाम दूसरों को देता है। अगर सेल्स डाउन होती है तो सेल्स मैनेजर कस्टमर्स को इल्ज़ाम ठहराता है, और अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी डाउन हो तो सीईओज़ और एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इसी तरह घर के अंदर शौहर बीवी को और बीवी शौहर को इल्ज़ाम देते हैं। लेकिन देखिए, अगर हमें वाक़ई कामयाबी हासिल करनी है तो हमें ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी नाकामी की। इसकी वजह ये है कि जब तक हम अपने आप को अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे नाकामी की, हम अपनी ख़ामियों को दूर नहीं करेंगे। इसलिए कि जब तक हम इल्ज़ाम दूसरों को देते रहते हैं, हम उनके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, हम अपनी ख़ामियों को तलाश करना शुरू नहीं करते हैं। देखिए, हो सकता है हमारी नाकामी के अंदर कोई दूसरे लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, लेकिन ये भी हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हमने उन पर रिलाई किया या उनको इन्वॉल्व किया, तो ज़िम्मेदारी हमारी बनती। तो पहला उसूल ये बताता है कि अगर हमने वाक़ई अपने हार को जीत में कन्वर्ट करना है तो हमें दूसरों को इल्ज़ाम देना छोड़ना होगा, दूसरों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो बताता है कि अक्सर जो नाकाम लोग हैं वो लक को ब्लेम करते हैं। देखिए, कामयाब लोगों के बुक में लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे अक़ीदे में भी लक या बदकिस्मती नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं माशरे के अंदर जो सिर्फ़ इस वजह से नाकाम है कि उन्होंने अपनी नाकामी को लक पे, या जी शहर के हालात पे, या मुल्क के हालात पे, या जी वालिदैन ने शायद सपोर्ट सही नहीं किया, या दूसरी ऐसी 1-2 रीज़न्स ढूँढ लेते हैं और उसको ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी उनका ज़हन इस तरफ नहीं जाता कि उन्होंने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लानी है कामयाबी के लिए। देखिए, जब आप एक दफ़ा लक को या कि दूसरी चीज़ को ब्लेम कर देते हैं अपनी नाकामी के लिए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर देते हैं, तो फिर ये ज़हन आपका तस्लीम कर लेता है कि शायद आपकी नाकामी की वजह यही है, फिर आप कामयाब नहीं हो पाते। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट आवर डिफीट इनटू सक्सेस, हमें लक को ब्लेम करना छोड़ना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताता है कि जी, हमें दूसरे तरीके से ट्राई करना चाहिए। देखिए, जब हम एक दफ़ा फ़ेल होते हैं तो हमें दूसरी दफ़ा उसी तरीके से नहीं ट्राई करना चाहिए, हमें चेंज लाना चाहिए। देखिए, हमें अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी टैक्टिक्स में, अपने तरीके में, अपने प्रोसेस में, या अपनी मार्केट में, यानी प्रोडक्ट में चेंज लाना चाहिए। चेंज करके ट्राई करें। अगर हम उसी तरह ट्राई करेंगे तो वही रिज़ल्ट आएगा। ये ऐसे ही जैसे आप दीवार से सर टकराते रहें। देखिए, एडिसन जिसने लाइट बल्ब ईजाद किया, वो 1000 नाकाम तजुर्बों के बाद कामयाब हुआ। ही ट्राइड 1000 टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग, लेकिन एवरी टाइम ही फेल्ड, उसने दोबारा सही तरीके से ट्राई किया, दूसरे तरीके से ट्राई किया, उसने अपना मुहासबा किया। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने तरीक़ों को, अपनी हिकमत अमली को चेंज करके दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताता है कि जी, थोड़ा वक्फ़ा कर लेना चाहिए। इफ़ वी आर फेलिंग टाइम एंड अगेन, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए, या हमें थोड़ा अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, अपने आप को रिलीफ देना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी आइडियाज़ के बारे में सोच रहे थे, ये आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, तो दैट इज़ द राइट टाइम दैट वी शुड टेक ए ब्रेक एंड देन ट्राई अगेन। अच्छा, पाँचवीं चीज़, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताई कि पाँचवीं चीज़ उसने बताई कि अपनी नाकामी में पॉजिटिव पहलू तलाश करें। देखिए, जो भी फेलियर्स होते हैं उसके अंदर उसका पॉजिटिव साइड होता है। हम पॉजिटिव साइड्स को देख नहीं पाते, और ये नाकामी की वजह होती है। देखिए, हमारी नाकामी में हमें वही चीज़ नज़र आ रही होती है जो हम देखना चाहते हैं। एक नाकाम आदमी को अपनी नाकामी में अंधेरा, पस्त हिम्मती और नाकामी ही नज़र आ रही होती है, लेकिन जो कामयाब आदमी होता है उसको उसमें सबक नज़र आ रहा होता है, उससे वो लेसन ढूंढता है। देखिए, मैं इसकी इस तरह मिसाल दूँगा। एक मेरा दोस्त हुआ करता था यहाँ पे सऊदी अरब में। एकदम से एक दिन उसको कंपनी से नोटिस मिल गया कि जी, उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी थी या डाउन साइजिंग थी, जो भी थी, उसको नोटिस मिला कि 1 महीने बाद ही हैड टू लीव द कंपनी। लेकिन उसके पास कनाडा की इमिग्रेशन थी, ही वेंट बैक टू कनाडा। उसके 2-3 साल बाद मुझे उससे बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा कैसा चल रहा है, उसने कहा कि यार, वो जो मेरी जॉब छूटी थी
गरचा मुझे अच्छी तरह पता है कि जब उसकी जॉब छूटी थी वो बहुत परेशान था। उसने कहा यार वो जॉब छूटी थी, दैट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। उसने कहा देखो मैं वहाँ जो जॉब कर रहा था, अगरचे वो जॉब बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ पे ग्रोथ के पोटेंशियल नहीं थे, लेकिन मैं इस वजह से जॉब नहीं छोड़ पा रहा था कि मैं जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो कहता था कि मेरे ग्रोथ का टाइम निकल रहा था मेरा। वो कहता था कि मेरी कनाडा की इमिग्रेशन हुई हुई थी, लेकिन मैं उसको पोस्टपोन कर रहा था। वो जॉब ऐसी नहीं थी जिस पे कि वो जो उसका पैशन हो, वो दूसरी चीज़ दूसरी जॉब करना चाहता, लेकिन सिर्फ रिस्क नहीं लेना चाहता था जॉब चेंज करने का, इसलिए वो अपना टाइम वहाँ पास कर रहा था, वो जॉब कर रहा था वो। लेकिन वो उस जॉब छूटने की वजह से उसके बहुत सारे फ़ैसले जो उसको मुश्किल नज़र आ रहे थे, बहुत आसान हो गए। वो कहता है कि वहाँ पे वो उसको अच्छी जॉब मिली जहाँ वो ग्रो कर रहा है। ये वो जॉब है जो उसका पैशन है। उसकी कनाडा की इमिग्रेशन जो ज़ाया हो जाती शायद अगर वो जॉब यहाँ करता रहता, तो वो उसने ले ली और कनाडा में सेटल्ड है। तो और अब उसको जॉब सेटिस्फैक्शन है। देखिए ये बाज़ औक़ात हमारी नाकामी में पॉजिटिव साइड होता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड होता है। हमें उस पॉजिटिव साइड को स्टडी करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। देखिए एक फ़िलासफ़र का कहना है कि नाकाम शख्स वो होता है जो अपनी नाकामी से फ़ायदा नहीं उठाता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।